नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमात इस्लामी निजामाबाद और एसआईओ के इश्तिराक से कोविड रिलीफ हेल्पलाइन सेंटर का आगाज। अहमद अब्दुल हलीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन व प्लाज्मा की फराहमी में ताउन किया जाएगा। एरपली एसआई अल्लाह गौर की तबकाती मुनाफिरत। अपने तबके के अफराद की तायद में एक सहाफी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सहाफियों ने एसीपी बोधन और आरडीओ से शिकायत की। एसीपी ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का तयखुन दिया, कहा इंसाफ होगा। मेयर बल्दिया के हाथों नियालकल रोड पर आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि यह शहर में दूसरा आइसोलेशन सेंटर है जो बल्दिया की जानिब से कायम किया गया। जिन घरों में जगह की तंगी है वो इस सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। रियासत में लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी। रियासती वज़ीर आला केसीआर का फैसला। लॉकडाउन के निफाज के बाद से हालात में बेहतरी आई है, लिहाजा मजीद एहतियात के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला लिया गया। अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी। रियासती काबिने वज़रा से फोन पर मशावरत के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर का फैसला। इम्कान है कि नरमी के वक्फे में कुछ इजाफा किया जाएगा। जरायों का कहना है कि लॉकडाउन के निफाज के बाद से हालात में बेहतरी आई है और कोरोना पर बहुत हद तक काबू पाया गया है। बिलाखिर अवाम में जारी कयास आराइयां सच साबित हुई और रियासती वज़ीर आला केसीआर ने लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी का फैसला कर लिया। इस फैसले से कबल रियासती वज़ीर आला ने तमाम वज़रा से फोन पर मशावरत की और सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन में तोसी से मुतालिक मशवरा किया और फिर वज़रा की रजामंदी के बाद लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी देने का फैसला लिया गया। रियासत में 12 मई की सुबह 10 बजे से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जो कि सिर्फ 10 दिन के लिए नाफिज किया गया था और उसकी मुद्दत 22 मई को सुबह 6 बजे खत्म होने वाली थी। मगर कोरोना के हालात के पेश नजर वज़ीर आला केसीआर ने वज़रा से मुशावरत की और इसमें 30 मई तक इजाफा करने का फैसला लिया गया। इस सिलसिले में जीओ की इजराई के लिए रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी गई कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में रियासती काबिना के इजलास को मनसूख कर दिया गया है, क्योंकि तमाम वज़रा अपने अपने अजला में कैंप किए हुए और कोरोना की सूरत हाल से निमट रहे हैं और वज़रा की मसरूफियत के सबब काबिनी इजलास को मनसूख करना पड़ा। लिहाजा रियासती वज़ीर आला ने फोन पर ही तमाम काबिनी वज़रा से मशावरत की और लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक रियासत में लॉकडाउन के निफाज के बाद से कोरोना के केसों में भारी कमी देखी गई है और हालात में तेजी से बेहतरी आती जा रही है। लिहाजा हालात में बेहतरी को देखते हुए मजीद चंद दिन लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे की नरमी दी जा रही है। इम्कान है कि नए जियो की इजराई के बाद नरमी के वक्फे में थोड़ा इजाफा किया जाएगा और 6 से 8 घंटे नरमी दी जा सकती है। नियालकल रोड पर बीसी वेलफेयर हॉस्टल में आइसोलेशन सेंटर का क़याम। मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मेयर बल्दिया ने कहा कि ये शहर में बल्दिया की जानिब से दूसरा आइसोलेशन सेंटर कायम किया गया है। जिन घरों में क्वारंटाइन की सहूलत नहीं है वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने नियालकल रोड पर वाक़ आनंद नीलायम सरकारी हॉस्टल में कोरोना के मुतासरीन के लिए आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल और इंजीनियर्स इनायत करीम, आनंद सागर और दीगर मौजूद थे। यह आइसोलेशन सेंटर 50 बेडों पर मुश्तमिल है। इसमें तमाम सहूलतों का इंतजाम महकमे बल्दिया की जानिब से किया गया है और यह आइसोलेशन सेंटर बल्दिया की निगरानी में ही चलाया जाएगा। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने बताया कि इस आइसोलेशन सेंटर में इन अफराद को रखा जाएगा जो घरों में क्वारंटाइन होने और अखराजात उठाने के मुतहम्मिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा ने खौफ का माहौल बना दिया है। इस वबा ने तेजी से शिद्दत पकड़ी और पूरी रियासत में अपने असरात मुरत्तिब किए।
जिला निजामाबाद भी इस वबा से शदीद मुतासिर हुआ था और निजामाबाद बल्दी हुदूद में भी सूरत हाल अबतर थी। लिहाजा हुकूमत ने मुतासरीन को इलाज फराहम करवाने और इस वबा की रोकथाम के लिए मुमकिन ठोस इक़दाम किए और इस वबा में बहुत हद तक कमी हुई है, मगर अब भी हालात को बेहतर नहीं कहा जा सकता। लिहाजा एहतियाती इक़दाम पर अमल आवारी लाजमी है। हुकूमत ने एहतियाती इक़दाम को मजीद बेहतर बनाने का फैसला लिया है। मेयर बल्दिया ने बताया कि इससे कबल गौतम नगर में एक आइसोलेशन सेंटर का आगाज किया जा चुका है और अब न्यालकल रोड पर बीसी वेलफेयर हॉस्टल में एक और आइसोलेशन सेंटर बल्दिया की जानिब से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से घर छोटे होते हैं और उसमें कई लोग बसते हैं, लिहाजा ऐसे घरों में क्वारंटाइन करना और अलग थलग रहना मुश्किल होता है। लिहाजा ऐसे लोगों की सहूलत के लिए इन आइसोलेशन सेंटर्स का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासिर अफराद इन आइसोलेशन सेंटर से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि इन सेंटर को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया गया है। ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ కరోనా కోసం అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చేపడతా ఉంది। అయితే మన నిజామాబాద్ నగరంలో మరి ఎవరైతే కరోనా బాధితులు ఉన్నారో మరి వారికి సరైన ఫెసిలిటీస్ లేకుండా ఇంట్లో చిన్న గదులు ఉండడం కానివ్వండి, లేదంటే ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉండి కరోనా పేషెంట్ని సరిగా చూసుకోలేని పరిస్థితులు ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి, మరి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి మన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మొన్ననే గౌతమ్ నగర్లో ఒక ఐసోలేషన్ సెంటర్ని మేము ప్రారంభించడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ రెండవది నాల్కల్ రోడ్లో బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఇక్కడ మరొకటి ఐసోలేషన్ సెంటర్ని ఈరోజే ప్రారంభించడం జరిగింది। దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా ఇది గమనించి మరి ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా ప్రజలు నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఎంతోమంది కరోనా బారిన పడ్డ వాళ్ళకి గదులు ఇంట్లో రూమ్లు లేక మరి వేరే వాళ్ళకు సోకే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మరి ఏదైతే కార్పొరేషన్ తరఫున ఇంత మంచి ఒక ఫెసిలిటీ మీకు అందిస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలి। మరి ఇక్కడ వచ్చి మాకు అప్రోచ్ అవుతే మరి ఇక్కడ అన్ని పేర్లు అవన్నీ తీసుకొని మరి ఇక్కడ పేషెంట్ని ఇక్కడ మేము చేర్చుకోవడం జరుగుతుంది। जमात इस्लामी निजामाबाद और एसआईओ के इश्तिराक से कोविड रिलीफ हेल्पलाइन सेंटर का मरकज खवातीन अहमदपुरा कॉलोनी में आगाज। कोविड से मुतासिर अफराद की मुमकिन रहनुमाई की जाएगी। दवाखानों में बेड्स की फराहमी, ऑक्सीजन की सरबराही और प्लाज्मा व एम्बुलेंस की सहूलत के लिए रब्त पैदा किया जा सकता है। कोविड-19 की वबा ने खौफ और दहशत का माहौल बना रखा था। बेशुमार लोग इस खौफनाक वबा से मुतासिर हुए और कई एक अमवात भी हुई। अप्रैल और मई के महीने में सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी थी कि खानगी व सरकारी दवाखानों में बेड्स की किल्लत का मसला दरपेश हो रहा था और साथ ही ऑक्सीजन व अद्वियात की कमी का भी मसला दरपेश था। इसके अलावा प्लाज्मा का हुसूल भी मुश्किल बना हुआ था और ये सूरत हाल अब भी बरकरार है। सही रहनुमाई न मिलने से लोग अब भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे अफराद की मुनासिब रहनुमाई करने और मुमकिन ताउन फराहम करने की गर्ज से जमात इस्लामी निजामाबाद और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोविड रिलीफ हेल्पलाइन का आगाज किया गया है। इस हेल्पलाइन का एक नंबर जारी किया गया है जिस पर जरूरतमंद अफराद रब्त पैदा कर सकते हैं। आज इस हेल्पलाइन सर्विस का इफ्तिताह रियासती खिदमत खल्क सोसाइटी के सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम के हाथों अमल में आया। इस हेल्पलाइन सेंटर का मरकज खवातीन जमात इस्लामी नज़द अरफात मस्जिद में क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर 1 टाइम SHO अंजनेलू और 2 टाइम SI साइनात ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नाजिम जिला निजामाबाद अर्बन ख्वाजा नसीरुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अहमद अब्दुल हलीम ने कहा कि पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के अराकीन और वॉलंटियर्स रहनुमाई और शऊर बेदारी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंद अहबाब की मुमकिन रहनुमाई की जाएगी और 24 घंटे वॉलंटियर्स खिदमत में सरगर्म रहेंगे। निजामाबाद अर्बन में कोविड रिलीफ हेल्पलाइन के ऑर्गेनाइजर की हैसियत से मोहम्मद यकीनुद्दीन को मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस हेल्पलाइन के जरिए ऑक्सीजन की फराहमी, दवाखानों में बेड्स की फराहमी, प्लाज्मा की फराहमी और डॉक्टरों की कम फीस पर खिदमत का इंतजाम, पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमत के अलावा एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने ज़रूरतमंद अहबाब से ख्वाहिश की कि वो अपनी ज़रूरत पर सेलफोन हेल्पलाइन नंबर 7303373374 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरा तेलंगाना MN बेग जाहिद, नाजिम जिला कामरेडी अहमद अब्दुल अजीम, नाजिम जिला रूरल मंजूर मोहिउद्दीन,
SIO सिटी सदर इरफान खान के अलावा शहर के तमाम अमीर मुकामी व अराकीन और SIO टास्क फोर्स के वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। दरअसल कोई 1-2 दिन की कोशिश का नतीजा नहीं है। जैसे ही निज़ामाबाद के अंदर इस मर्ज की वबा की तेज़ी हुई है, उसी दिन से नाज़िम ने जमात के ज़िम्मेदारों और SIO के ज़रिए से कोशिशों का आगाज़ कर दिया और नतीजतन आखिरी मरहले में आज इस सेंटर का क़याम अमल में आ रहा है। दरअसल हमारे पेश नज़र तो एक कोविड सेंटर का क़याम था, फिर इसके बाद हमने ऑक्सीजन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के लिए भी कोशिशें की, लेकिन कुछ कानूनी मसाइल और जगह वगैरह के मसाइल के नतीजे में का क़याम निज़ामाबाद के शहर में जो वबा से मुतासरा अफराद हैं उनकी रहनुमाई के लिए, उनके ताउन के लिए कायम किया गया है। SIO जमात इस्लामी का ये वतीरा रहा है कि इस मुल्क में जब कभी कोई मुसीबत आती है, जब कभी कोई परेशानी आती है, तो ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में खड़ी होती है और अपने मुसीबत ज़दा भाइयों की बिना लिहाज मिल्लत व मज़हब मदद करने का काम करती है। चुनांचे गुज़िश्ता 1 साल से ये काम मुख्तलिफ सतहों पर चल रहा था और लुकमा जिला और उमराए मुकामी और SIO के टास्क फोर्स के मेंबरान आज के इस कोविड रिलीफ टास्क फोर्स के इब्तिदाई दुआ में आप लोग का इस्तकबाल। वैसे तो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से ऑल इंडिया सतह पर कोविड टास्क रिलीफ का काम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और निज़ामाबाद में भी अव्वल वक्त से ही ये काम चल रहा है, लेकिन जमात इस्लामी और SIO के इश्तराक से, कोऑर्डिनेशन से कुछ और सर्विसेज उसमें इंक्लूड की गई। जब से कि ये वबा का आगाज़ हुआ, मुख्तलिफ अंदाज में काम किया जा रहा है आवाम की रहनुमाई के लिए, उनको सहूलत फराहम करने के लिए और दीगर तिब्बी सहूलतों के ज़िम्मन में ये काम किया जा रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बाकायदा अंदाज में मैं जमात इस्लामी के निज़ामाबाद के ज़िम्मेदारों को भी मुबारकबाद देता हूँ और तहे दिल से मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी हमारी अदना कोशिश को सराहा और कई एक्टिविटी आप लोग भी इसके अंदर जोड़े हैं। ये जो नंबर है कॉल फ्री नंबर 73033734, ये नंबर तेलंगाना स्टेट की जानिब से दिया गया है। इस नंबर को जब भी आप कॉल करेंगे आपको नियरली 7 ऑप्शन नंबर आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर आपको डायरेक्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट हो देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर से पूछना है, जो भी सिम्टम्स आपके गौड़ तबके के SI ने गौड़ तबके के सेंधी खाने के मालिक की हिमायत की और एक सहाफी पर एक तरफा मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि इस सहाफी ने पहले शिकायत दर्ज करवाई थी। बोधन के प्रिंट मीडिया सहाफी रवि का बयान, सहाफियों ने ACP बोधन और RDO से इस मामले की शिकायत की। बोधन और एड़पल्ली के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया और पुलिस पर जानिबदारी और उक़रबा परवरी का इल्ज़ाम आयद किया। तफसीलात के मुताबिक एड़पल्ली के तेलुगु अखबार के रिपोर्टर नागा राजू को किसी ने इत्तला दी थी कि एक सेंधी खाने में कुछ लोग झगड़ा कर रहे हैं और तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, लिहाजा रिपोर्टर नागा राजू ने इस मामले की रिपोर्टिंग की गर्ज से सेंधी खाना पहुंचे, लेकिन वहां पर सेंधी खाने के मालिक जयावर्धन ने नागा राजू के आने पर एतराज़ किया। फिर दोनों में बहस व तकरार हुई, जिसके बाद जयावर्धन गौड़ ने गाली गलौज की और हाथापाई की कोशिश की, जिस पर नागा राजू ने इस मामले को एड़पल्ली प्रेस क्लब से रुजू किया और फिर एड़पल्ली प्रेस क्लब की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। सहाफियों की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने की इत्तला मिलने के बाद सेंधी खाने के मालिक जयावर्धन गौड़ ने भी पुलिस में शिकायत की, जिस पर एड़पल्ली SI अल्लाह गौड़ ने जयावर्धन गौड़ की हिमायत करते हुए एक तरफा कार्रवाई की और पहली शिकायत को नजरअंदाज करते हुए दूसरी शिकायत पर सहाफी नागराजू पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिस पर एड़पल्ली और बोधन के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफियों ने बोधन में ACP रामाराव और RDO राजेश्वर से मुलाकात करते हुए एक तरफा पुलिस कार्रवाई की शिकायत की।
प्रिंट मीडिया के सदर रवि ने दो टोक अंदाज में इल्जाम आयद किया कि सेंधी खाने का मालिक जयावर्धन गौड़ और एड़पली एसआई एला गौड़ दोनों ही गौड़ तबके से ताल्लुक रखते, लिहाजा तबकाती मुनाफरत का मामला करते हुए सहाफी पर एक तरफा कार्रवाई की गई और मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि अगर 2 शिकायतें हासिल हुई थी तो फिर दोनों पर ही मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था और बादिसा इंक्वायरी की जा सकती थी, मगर एला गौड़ ने अपने गौड़ तबके की हिमायत करते हुए सहाफ़ी पर एक तरफा मुकदमा दर्ज कर दिया और कानून से खिलवाड़ किया। सहाफ़ियों की शिकायत पर एसीपी बोधन रामाराव ने तयक़ुन दिया कि वो इस मामले की रूरल सीआई रविंद्र नायक के जरिए तहकीकात करेंगे और मुनसिफाना कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। ఎడపల్లి మండలం జాన్కంపేటలో కళ్ళు ముస్తేద దౌర్జన్యం పైన జర్నలిస్ట్ సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయం ధర్నా చేసి ఆర్డీఓ గారికి ఏసీపీ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా పత్రికలలో వ్యతిరేక వార్తలు వచ్చిన, మీడియాలో వ్యతిరేక వార్తలు వచ్చిన మీడియాపై దౌర్జన్యం చేయడం, జులుం చేయడం ఒక ఆనవాయితీగా మారింది। ఇది మంచి సంస్కృతి కాదు। ఒకవేళ ఏదైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంటే దాన్ని జర్నలిస్ట్ సంఘాల దృష్టికి కానీ పెద్దల దృష్టికి కానీ తీసుకొచ్చి అడిగే హక్కు బాధితులకు ఉంది। కానీ జాన్కంపేటలో సీసాల రేటు పెంచడం పైన స్థానికులు, ఉప సర్పంచ్తో పాటు మరికొంత పెద్దలు డిపోలో జరుగుతున్న గొడవ విషయమై కవరేజ్ కోసం వెలుగు రిపోర్టర్ వెళ్ళడం, ఆయనను అక్కడికి ఎందుకు వచ్చామని ప్రశ్నించడం, ఆయనపై దౌర్జన్యం చేయడం, తిరిగి ఆయనపైనే కేసులు పెట్టడం కళ్ళు మూసేద దౌర్జన్యానికి నిరసనంగా చెప్పుకోవచ్చు। ఇది మంచి సంస్కృతి కాదు। కళ్ళు కానీ కళ్ళు విక్రయాలకు కానీ వీటిపైన వ్యతిరేకం కాదు, కానీ దౌర్జన్యం చేస్తాం, తెగబడతాం, కేసులు పెడతామనే సంస్కృతి మంచి సంస్కృతి కాదు। జర్నలిస్టులు కూడా ఐక్యతతో ఉన్నారు, వీటన్నింటిలో ప్రతిఘటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। కాబట్టి కళ్ళు ముస్తారికి ఇప్పటికైనా చెప్తున్నాం, మీరు పెట్టిన కేసులు వెంటనే వెనక్కి తీసుకోండి, లేనట్లయితే తీవ్ర పరిణామాలను హెచ్చరిస్తున్నాం। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिराजेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियाँ, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है, लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार,
एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीमुताब किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आरमूर के वार्ड नंबर 17 में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम। सैयद फयाज नुमाइंदा काउंसलर ने 6 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेकों की तकसीम की। उन्होंने कहा कि MLA जीवन रेड्डी की काविशों से सीएम रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इमदाद फराहम हुई है। उन्होंने जरूरतमंद अहबाब से इनसे रुजू होने की ख्वाहिश की। आरमूर में वार्ड नंबर 17 के नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज के हाथों मुकामी गरीब व मुस्तहिक अफराद में सीएम रिलीफ फंड के चेकों की तकसीम अमल में आई। सैयद फयाज ने ये चेक इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए। ये लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे और इलाज के लिए हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त की थी, जिस पर सैयद फयाज ने MLA जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की थी और MLA ने इस इमदाद को मंजूर करवाया था। और आज ये चेक सैयद फयाज ने इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए और कहा कि कोरोना वबा के खौफनाक फैलाव और तशवीशनाक सूरत हाल के दौरान भी रियासती हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला KCR अवाम की छोटी छोटी तकलीफों पर तवज्जो दे रहे हैं और इन हालात में भी हुकूमत की जानिब से सीएम रिलीफ फंड के जरिए तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सैयद फयाज ने कहा कि इस मामले में आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने खुसूसी दिलचस्पी ली है और सीएम रिलीफ फंड की दरख्वास्तों की खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए यकसुई करवा रहे हैं। सैयद फयाज ने कहा कि जरूरतमंद हजरात अपनी जरूरत पर सीएम रिलीफ फंड के लिए इनसे रुजू हो सकते हैं और वो MLA के जरिए इस तिब्बी इमदाद को मंजूर करवाएंगे। रियासती तेलंगाना की दौड़ से सीएम KCR की जानिब से रुकने असम्बली जीवन रेड्डी साहब की मेहनत पर आज 17 वार्ड नंबर में 6 CMRF चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वार्ड नंबर 17 की जानिब से। और हमारे अवाम भी खुश है क्योंकि ये पेंडेमिक हाल में भी, ये कोरोना महामारी वबा में भी
केसीआर साहब जो चेक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत हम खुशनसीब का इजहार कर रहे हैं। साटापुर में साबिका एमपीपी व कांग्रेसी कायद मुबीन खान के हाथों सहाफी और सरकारी मुलाजमीन और अवाम में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना की वबा को रोकने में नाकाम रही। बर वक्त इक़दाम न किए जाने से कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। कोरोना वबा ने खौफ और तशवीश का माहौल बना दिया। रियासत का हर शख्स इस वबा से परेशान है। हर खानदान का कोई न कोई फर्द इस वबा का शिकार बना हुआ था, लेकिन बहुत से लोग इस मर्ज में शिफा पा चुके हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी मानी जाएगी। लिहाजा इस कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है, लेकिन साथ ही अपोजिशन पार्टियों के कायदीन भी इस मामले में मुमकिन ताउन कर रहे हैं और अपनी जानिब से मकदूर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रंजन मंडल के साबिक एमपीपी मोहम्मद मुबीन खान ने मौज़ साटापुर में सहाफ़ी और सरकारी मुलाजमीन के अलावा अवाम में मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम अमल में लाई और अवाम से मोहतात रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा को लेकर खौफ और दहशत का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात करते हुए इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। लिहाजा मास्क का सख्ती के साथ इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। उन्होंने कहा कि इस खौफनाक सूरत हाल में भी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स और तिबी मुलाजमीन के साथ पुलिस मुलाजमीन व बल्दी मुलाजमीन जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनकी ये खिदमत इंतहाई काबिल सताइश है। मुबीन खान ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमतें इस वबा के फैलाव को रोकने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बर वक्त सही इक़दाम न करने की वजह से कोरोना तेजी से फैला और बेशुमार अमवात का सामना करना पड़ा। मुबीन खान जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़िम्मेदाराना क़यादत करने के बजाय अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाकर धोखा दे रहे हैं और वो हर मुहाज पर नाकाम हो चुके हैं। मुबीन खान ने दावा किया कि मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुन कोरोना मुतासरीन की खिदमत में सरगर्म हैं। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन बशमूल साबिका सरपंच मोहम्मद जावेदुद्दीन के अलावा गयासउद्दीन, साई रेड्डी, भास्कर राज, अजमत बेग, राजू कार्तिक और दीगर मौजूद थे। పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సులతో నియోజకవర్గ నాయకులు కర్ణాకర్ రెడ్డి గారి ఆర్థిక సహాయంతో ఈరోజు నియోజకవర్గం మొత్తంలో ప్రజలకు దాదాపు 1,30,000 మాస్కుల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడమే కాకుండా ఫ్రంట్ లైనర్స్ అయిన మీరు విలేకరులకు, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వర్కర్లకు, ఆశా వర్కర్లకు, డాక్టర్లకు మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బందికి, రెవెన్యూ వాళ్లకు అందరికీ శానిటైజర్తో పాటు మాస్క్ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు నియోజకవర్గంలో ఖచ్చితంగా పేద ప్రజలకు ఏదైనా అవసరాలు ఉంటే అవి కూడా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మీ ద్వారా పెద్దలు చెప్పమని చెప్పడంతో डोंकेश्वर सोसाइटी पर इल्जामात बेबुनियाद। धान की खरीदी के मरकज पर भारी मिकदार में धान की खरीदी की गई और इसको राइस मिल मुंतकिल किया गया। धान के खराब होने के इल्जामात लगू है। तनकीद करने वाले पहले मुकम्मल मालूमात कर ले। PACAC चेयरमैन और डायरेक्टर्स का बयान। डोंकेश्वर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम किसानों के धान की खरीदी के ताल्लुक से ताख़िर और यहाँ अजनास की तबाही के ताल्लुक से इल्जामात सामने आए हैं। एक सियासी जमात के कायद ने इस अजनास की खरीदी के सरकारी मरकज का दौरा किया और इल्जाम आयद किया कि धान की राइस मिलों को बर वक्त अदम मुंतकिली की वजह से धान खराब हो रही है और इस धान में मोल के फूट रहे हैं और इन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इन कायदीन ने कहा था कि इस नुकसान के सरासर जिम्मेदार सोसाइटी और रियासती हुकूमत है। धान को बर वक्त राइस मिलों को न पहुंचाना एक बड़ी गलती है। इस तनकीद पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए PACAC चेयरमैन भरत रेड्डी ने कहा कि तनकीद करने वालों को चाहिए कि वो पहले पूरी मालूमात हासिल कर ले। इस सरकारी खरीदारी मरकज पर अब तक सिर्फ 28 दिनों में 2,55,468 थैले धान की खरीदी की जा चुकी है और बड़ी मिकदार में राइस मिलों को मुंतकिली अमल में आ चुकी है और जल्द ही माबाकी धान की भी खरीदी कर ली जाएगी। भरत रेड्डी ने बताया कि लॉरियों के न आने का मसला अलग है। किसानों और लॉरी ड्राइवर्स के दरमियान तनाजा हो गया था, जिसकी वजह से लॉरी ड्राइवर्स आने से इनकार कर रहे हैं। उसका सोसाइटी MLA या हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मसले की भी यकसुई कर ली जाएगी और माबाकी अजनास की मुंतकिली अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हालात इंतहाई खराब है। कोरोना की वबा की वजह से लोग परेशानियों का शिकार है। लोग बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं।
हैं। इसके बावजूद भी सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान बशमूल चेयरमैन, डायरेक्टर्स और ओहदेदार किसानों के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर अजनास की खरीदी की जा रही है और राइस मिलों को मुंतकिल किया जा रहा है। కరోనా కాలంలో కూడా ఇంకా 10 రోజులు 10 రోజులలో మొత్తం వడ్లన్నీ లేపేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. ప్యాడీ రైస్ మిల్లకు షిఫ్ట్ చేసేస్తాం. రేపటి నుంచి బాదున గ్రామంలోకి వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొచ్చిన దానికి మా తోటి డైరెక్టర్ రైతులందరికీ నేను ఇవాళ ఒకటే చెప్తున్నాను, రేపటి నుంచి మీ బాదున గ్రామంలో రోజు 7 లారీలు 5 లారీలు ఎంత వీలైతే అంత వేరే విలేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా అవసరం ఉన్నదంటే డైవర్ట్ చేసి మేము స్వయంగా పర్యవేక్షించి పంపిస్తాం. విమర్శలను చేసుకోవడం మానండి. మీరు దయచేసి ఒక మనిషిని విమర్శించే ముందు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకొని మాట్లాడండి. ఇంకోసం బాగుండదని మేము చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ నూతుల శ్రీనివాసరెడ్డి ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ప్రభుత్వం మీద ఏదో ఒకటి రుద్దేయాల, ఈ ప్యాడీ సెంటర్ల మీద ఏదో ఒకటి రుద్దాల. ఏదో ప్రభుత్వం మీద తప్పు చేస్తున్నట్టు, లేకుంటే ఎమ్మెల్యే తప్పు చేస్తున్నట్టు, లేకుంటే చైర్మన్ తప్పు చేస్తున్నట్టు ఏదో రుద్దాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చిర్రు తప్ప ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇక్కడ విమర్శించడానికి అసలు వాళ్ళకి అర్హతనే లేదు. ఈ గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఇలా స్వయంగా రైతులనే మేము ఇలా పర్యవేక్షించి రేపు ఎల్లుండి నుంచి విపరీతమైన లారీలు తీసుకొచ్చి మేము ఇవన్నీ షిఫ్ట్ చేసేస్తాం. ఏదో చిన్న లారీ డ్రైవర్తో గొడవ పడి వాళ్ళ మనిషి గొడవ పడి వాళ్ళకి తెలియకుండా సబ్జెక్ట్ తెలియకుండా ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడడం. 3,500 సంచులు ఇక్కడ పోవాల్సిన సంచులు ఉంటే ఒక మానేడు వడ్లు కూడా మొలకరాలి. ఏడ వర్షం పడ్డది, ఏడ మొలక వచ్చినాయి వడ్లు. అవన్నీ టైంపాస్ రాజకీయం చేసుడు తప్ప ఇలా కావాలని రెచ్చగొట్టుడు, రైతులను రెచ్చగొట్టేది రాజకీయ మబ్బుల, దాన్ని ఏమంటారు రాజకీయ క్రీడల లెక్క. రైతుల విషయంలో రాజకీయం చేసుడు మాకు అలవాటు లేదు. ఏదున్నా మేము సేవ చేస్తాం. వారం 10 రోజులలో బాగున ఉన్న గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి వడ్లన్నిటిని లిఫ్ట్ చేసేస్తాం. వెంకటేశ్వర్ సొసైటీ పరిధిలోని బాగున గ్రామ వికేపీ సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. ఇవాళ మా గ్రామాన్ని మీరు విజిట్ చేసిండ్రట, ఎందుకు విజిట్ చేసిండ్రో దాన్ని మాకు చెప్పగలరు? ఒకటి. నెక్స్ట్ మాకు ఇక్కడ అన్నీ సక్రమంగా జరగగా కూడా నువ్వు ఒక బీజేపీ లీడర్ వై ఇక్కడికి విజిట్ చేసినావు. నీ బీజేపీ కార్యకర్త వచ్చి రైతు ఇక్కడ సక్రమంగా జరిగే సెంటర్ను లారీ డ్రైవర్తో గొడవ పెట్టుకొని లారీలు రాకుండా చేశాడు. మరి తప్పు ఇప్పుడు మీరు మీ రాజకీయం కోసమా మా రైతుల కోసం మీరు విజిట్ చేసింది? ఎవరి కోసం విజిట్ చేసేవారు? వచ్చే లారీని లారీ డ్రైవర్తో గొడవ పెట్టుకొని లారీని ఆపేపిస్తారు. వాళ్ళు భయపడుతారు ఇప్పుడు రావడానికి లారీ వాళ్ళు. 2,500 బ్యాగులు మేము రైస్ మిల్కు ఇప్పటికీ పంపించడం జరిగింది. తర్వాత ఇంకో 2,500 బ్యాగులు ఇప్పటికీ మాకు గ్రౌండ్ బ్యాలెన్స్ ఉందన్న. అయితే దీనికి మీరు వచ్చి ఏదో మొలక వచ్చినాయి అవి వచ్చినాయి అని చాలా అజేయడం జరిగింది. కాబట్టి మేము ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కోరుతున్నా, ఎక్కడైతే బాగున్న సెంటర్లో ఏడా మొలకొచ్చినాయో, ఎన్ని సంచులు మొలకొచ్చినాయో అది ఒక్కసారి మీరు వివరించాలన్నా. మాకు అసలు వర్షమే అవ్వలేదు, అది వచ్చింది గాలి అందరికీ ఉన్నది. తుఫాన్ ప్రభావం వల్ల కొద్దిగా గాలి వీచింది, కొన్ని చినుకులు మాత్రమే వచ్చినాయి, ఎలాంటి మొలకలు రాలేవు. అది కొంత స్వార్థపరుల వల్ల అది మీరు ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मैयतों की तदफीन के लिए पैसे ना होने पर परेशान ना हो। सेल फोन नंबर 7995560136 पर रब्त पैदा करें। वक्फ बोर्ड 5,000 रुपये की इमदाद करेगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बयान। उन्होंने कब्रिस्तान की कमेटियों और मुतवल्लियों को भारी रकूमात की वसूली पर सख्त इंतबाह दिया। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के लिए DSP के ओहदे पर तकर्रुर अमल में लाया गया है ताकि औकाफी जायदादों और इमलाकों पर कब्जों को सख्ती से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि रियासत में कोरोना की वबा चल रही है, बेशुमार लोगों की अमवात हो चुकी है। इन संगीन हालात में भी कब्रिस्तान कमेटियों और मुतवल्लियों के ताल्लुक से शिकायतें वसूल हुई है कि उन्होंने तदफीन के लिए मरूमीन के लवाहिकीन से भारी रकूमात वसूल की है और साथ ही दीगर इलाकों के लोगों को तदफीन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि कब्रिस्तान पर तमाम मुसलमानों का हक होता है, लिहाजा किसी भी मुसलमान की तदफीन को रोकना मुनासिब नहीं है, ख्वाह वो किसी भी इलाके का क्यों ना हो, और साथ ही भारी रकूमात की वसूली भी गैर कानूनी है। मोहम्मद सलीम ने तमाम कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों और कमेटियों को इंतबाह दिया कि रकूमात की वसूली की इत्तला पर
कमेटी और मुतवल्लियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ खबर खोदने वालों की मजदूरी ही मैयत के लवाकिन से ली जाए, उससे जायद 1 रुपया भी लेना गैर कानूनी और नाजायज़ है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अगर किसी को मैयत की तदफीन के लिए पैसों की जरूरत पर वक्फ बोर्ड इनकी मदद के लिए तैयार है। इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन सर्विस का आगाज किया गया है जो जुमला 8 अफराद पर मुश्तमिल है। जरूरतमंद अफराद इस सिलसिले में सेल फोन नंबर 7995560136 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फोन पर की गई इनकी दरख्वास्त पर हेल्पलाइन के मुलाजमीन इनके पास पहुंचकर 5000 रुपये की इमदाद मौके पर ही हवाले करेंगे। ये डेली मॉनिटर कर रहे ग्रेवयार्ड्स के कई लोग फोन कर रहे, तो मैं हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह सब जाके जो ना दे रहे। ये हेल्पलाइन का नंबर है 7995560136 ये नंबर है। ये नंबर पे जो है ना आप लोग कॉल करिए। अगर नहीं दिए पैसे, कोई कुछ नहीं है तो इमीडिएट बोलिए, हम उसको सस्पेंड कर देंगे इंशाल्लाह उसको, क्योंकि ये सर्विस देने के लिए हम लोग है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ना ऑलवेज वक्फ रहती। वक्फ प्रॉपर्टी पे जो है ना किसी का भी हुकूमत नहीं चल सकती। चेयरमैन भी हम आज है, कल नहीं है, मगर जब तक भी है, एक दिन भी है तो हम ईमानदारी से करके हटना है। और यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल खेल नहीं खेलना है यहाँ पर, क्योंकि आज आवाम परेशान है। आज आवाम परेशान है, आवाम की परेशानी को समझो लोग, क्योंकि लोग बेरोजगारी भी है, हर एक जना परेशान भी है। वहाँ पर जो है ना 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, 5 रुपये भी नहीं देना है किसको भी, खाली मजदूर का जो खर्चा है वही देना है। अगर आपके ने कफन दफन को नहीं है पैसे तो वक्फ बोर्ड को खाली कॉल करिए, आप वक्फ बोर्ड से आदमी लेके पहुँचता हमारा इंस्पेक्टर जो भी है, 5,000 रुपये इमीडिएट पहुँचाएंगे हम लोग। और पूरे ग्रेवयार्डों में जो लपड़े चल रहे हैं, ये लपड़े पूरे बंद करो। मैं बार बार मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत सताइए किसी को, आप लोग दे दीजिए जगह, फ्री तदफीन के लिए दे दीजिए आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत कुछ काम कर रही, केसीआर साहब भी बहुत कुछ काम कर रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से भी मेडिसिन फ्री दे रहे, हर चीज़ कर रहे, चावल दे रहे, बहुत से चीज़ें कर रही गवर्नमेंट भी। और आप लोगों का भी ताउन रहना, क्योंकि आज कब किसकी मौत है नहीं मालूम, आज अपन है कल नहीं है। मतलब जब तक आप लोग भी जो है सवाब बांट लीजिए, क्योंकि पब्लिक को, आवाम को परेशान मत करिए। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। जमात इस्लामी निजामाबाद और एसआईओ के इश्तिराक से कोविड रिलीफ हेल्पलाइन सेंटर का आगाज। अहमद अब्दुल हलीम ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि दवाखानों में बेड्स, ऑक्सीजन व प्लाज्मा की फराहमी में ताउन किया जाएगा। एरपली एसआई अल्लाह गौड़ की तबकाती मुनाफिरत। अपने तबके के अफराद की तायद में एक सहाफी पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सहाफियों ने एसीपी बोधन और आरडीओ से शिकायत की। एसीपी ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का तयखुन दिया, कहा इंसाफ होगा। मेरबल्दिया के हाथों नियालकल रोड पर आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि यह शहर में दूसरा आइसोलेशन सेंटर है जो बल्दिया की जानिब से कायम किया गया। जिन घरों में जगह की तंगी है वो इस सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। रियासत में लॉकडाउन में 30 मई तक तोसी। रियासती वज़ीर आला केसीआर का फैसला। लॉकडाउन के निफाज के बाद से हालात में बेहतरी आई है, लिहाजा मजीद एहतियात के लिए लॉकडाउन में तोसी का फैसला लिया गया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।